अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं और सियासतदानों की जो सरगर्मियां हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन के बिल्कुल करीब और अदालती जो फ़ालियत है और अदालतों से जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को सज़ाएं मिल रही हैं, उनके बाद जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, सूरत हाल की जो तशवीश है और परेशानी है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। पे दर पे 2 दिनों में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई साइफ़र केस में। उसके फ़ौरन बाद अगले ही रोज़ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत, 10-10 साल के लिए नाअहल किसी भी अवामी ओहदे के लिए, और कोई 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया तोशाखाना केस में। अभी और भी केसेस हैं और इन 2 मुकदमात के बाद मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक अजीब सी बेयकीनी और बेचैनी की कैफियत पाई गई और मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से मुख्तलिफ़ जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से अपने अपने लिहाज से एक रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर यह कह रही है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको अपने ही कियों की सज़ा मिल रही है, जो इनका रवैया है, जो इनका लबो लहजा रहा है उसका ये भुगतान कर रहे हैं। और जो गैर जानबदार हलके हैं वो भी इस हवाले से ये सोचते हैं कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 5 साल में जो एटीट्यूड इख्तियार किया पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, उसमें जो एक शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी थी और जिस तरह से वो एक अदम बर्दाश्त की जो सोच थी वो 9 मई के वाक़यात पर मुनत्तिज हुई, उसकी वजह से उसके नतीजे में हालात जो उनसे हैं पीटीआई के हक़ में नहीं रहे। मैं आज इस सारी सूरत हाल पे एक मजमूई एक बात करना चाहूँगा कि अजीब सूरत हाल है। पाकिस्तान में सियासी निज़ाम मौजूद है, जमहूरी अमल मौजूद है और सियासी और जमहूरी निज़ाम के लिए जो मुस्तरब क़ुव्वतें हैं, जो उसके दावेदार हैं, जो उसके क्लेम करते हैं कस्टोडियन होने का, उनकी तरफ से भी एक बयानात का तूमार है जो कि सामने आता रहता है, दिखाई देता रहता है। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स जो उनसे हैं वो जमहूरियत की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शंस को हर कीमत पर होने देने की बात करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये सारा कुछ होता भी है। इसके बावजूद जो एक ग्राउंड रियलिटी है और दीवार पर लिखा हुआ जो सच है वो यही है कि इन तमाम तर एक्टिविटीज़ के बावजूद पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जमहूरी अमल है वो कभी भी उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब वो पूरी तरह से अपनी बुनियादों पर खड़ा हो गया है या ग्रो कर रहा है। सवाल ये है कि जमहूरी अमल और सियासी निज़ाम के साथ ये जो दुश्मनी का सिलसिला जारी है इसका ज़िम्मेदार है कौन? कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है या जमहूरी अमल है उसको पनपने नहीं दे रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसकी नशो-नुमा में रुकावटें डालते हैं? कौन सी कुव्वतें हैं, कौन से अवामल हैं, कौन से अनासर हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं? मुझसे अगर बात की जाए और मुझसे ये पूछा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम को जिन लोगों से सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक हुआ वो ख़ुद पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं। आप ज़रा थोड़ा पीछे चले जाएँ, चले लंबी बात नहीं करते हैं, बहुत लंबी बात नहीं करते हैं, तश्कील पाकिस्तान के बाद की बात 71 पर आ जाए, जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। उस वक्त जो इलेक्शन हुए थे 1970 के, उन इलेक्शन के नताइज के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रद्द-ए-अमल था और जिस तरह की रस्साकुशी थी वो सबके सामने है। उसके बाद 1977 को इलेक्शन हुए। 1977 के जो इलेक्शन थे उन इलेक्शन में जो कुछ हुआ और उन इलेक्शंस के ऊपर जो एक रद्द-ए-अमल आया
जो उसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अपोजिशन जो थी, PNA, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, उन्होंने जो रद्दअमल दिया उसके नतीजे में जमहूरियत के साथ और सियासत के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। फिर लंबे अरसे के बाद, तवील आजमाइश के बाद 1988 में इलेक्शन हुए, बेनज़ीर की हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की, और उन इलेक्शंस को ख़ुद सियासतदानों ने उन क़ुव्वतों के साथ मिलकर सबोताज कर दिया जिनको हम इल्ज़ाम देते हैं कि वो शायद मुदाखलत करते हैं, लेकिन टूल कौन बनता है। फिर 90 में इलेक्शन, फिर 93 में इलेक्शन, फिर 97 में इलेक्शन, और फिर उसके बाद तवील मार्शल लॉ। ये सारी जो इलेक्शन के बाद की सूरत रही है, आप देख लें ज़रा 1988 से लेकर 1999 तक के ये जो 10-11 साल थे, इन 10-11 साल में सियासतदान जिस तरह से एक दूसरे के साथ आप कह लें कि एक दूसरे के गिरेबान उन्होंने पकड़े और एक दूसरे की खींचातानी जिस तरह से उन्होंने की, वो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसका एक ना फरामोश होने वाला बाब है। इस तरीके से आप आ जाए 2008 के इलेक्शन, फिर 2013 के इलेक्शन, फिर 2018 के इलेक्शन। इन इलेक्शंस के दौरान, ये जो 3 मरतबा इलेक्शंस हुए, इन इलेक्शंस के दौरान और इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें जमहूरियत के लिए और सियासत के लिए कौन सी सीख थी, कौन सा सबक था जिस पर उन्होंने अमल किया। अगरचे 2008 से थोड़ा पहले 2006 में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने माजी के तलख तजर्बात की बुनियाद पर कुछ सीख कर मिसाक जमहूरियत किया था, जिस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दस्तखत थे, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के दस्तखत थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मिसाक जमहूरियत था, इस पर 2013 में, 2018 में, 2008 में और उसके बाद किस तरह से अमल हुआ। सियासतदानों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कौन सी फरासत का मुजाहरा किया, कौन से तदब्बर का मुजाहरा किया, कौन सी उन्होंने ऐसी एक दूरअंदेशी का मुजाहरा किया कि जिससे पॉलिटिकल सिस्टम और कल्चर जो सा है वो मैच्योर होकर पाकिस्तान में फलता फूलता। दूर दूर तक ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दी, बल्कि ये हुआ कि 2011 के बाद इमरान खान की शक्ल में जो एक नया सियासी रजीम आया पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो एक शिद्दत पसंदी थी और उसमें जो एक जारहियत थी और अपने मुखालफिन के ऊपर चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या कुछ कहने की जो उन्होंने एक तरीक़ाकार इख्तियार किया, उसने और भी बेयकीनी के हालात पैदा किए। लॉन्ग मार्च, धरना और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़। और फिर हम ये देखते हैं कि 2018 के बाद जो सियासी इत्तेहाद बना, जो PDM का सियासी इत्तेहाद बना, मौलाना फजल रहमान ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से एक हड़बोंग मचाई, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। और इस सारे टेन्योर में सियासतदानों से अगर ये पूछा जाए माजरत कि क्या उन्होंने किसी भी जगह पर कभी पार्लियामेंट पर इंसार करने की कोशिश की, कभी सियासी जमहूरी रवैयों को फॉलो अप करने की कोशिश की, सियासत के जो असूल और नज़रियात होते हैं और जमहूरियत की जो रवायात और इक़दार होती हैं, क्या कभी उन्होंने उनको ताज़ीम और एहतराम दिया? और फिर इल्ज़ाम तराशी, दुश्मनाम तराजी, अदम बर्दाश्त, चारहाना सोच और इसके नतीजे में अपना ही नुकसान। और फिर जब अपना नुकसान हाथ से बढ़ना शुरू हुआ तो हम इस हद तक इस आदत में आगे चले गए कि हमने इदारों को भी उसके अंदर घसीटना शुरू कर दिया। हमने आला अदलिया को घसीटा, हमने फ़ौजी क़यादत को घसीटा, हमने ऑन सर्विस फ़ौजी अफसरान के नाम ले लेकर उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की। फिर हम ऐसे इंतहा तक पहुँच गए कि 9 मई का वाक़या रूनुमा हुआ और उस वाक़े ने तो बिल्कुल ही हालात को उलट पुलट करके रख दिया। और अब मामलात ये हैं कि एक सीधी सादी एक खींचातानी है, एक बेयकीनी है और एक इंतशार है। इस सारे इंतशार और बेयकीनी को कौन मैनेज करेगा? आज ही कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी रिसेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उनमें उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि किसी भी सियासतदान को या सियासी जमात को सियासत के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप की तरफ से आना चाहिए था। आइन की पासदारी की उन्होंने बात की है, ये आइन की पासदारी की बात सियासतदानों की तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन वो एक दूसरे की के बखिए उड़ाने में मसरूफ़ है। आइन की पासदारी तो उन्हें भूली ही है। और याद रखें, जब तक पाकिस्तान की सियासी एलीट, पाकिस्तान की सियासी दानिश, ये जो मुकाफ़ात अमल जिसमें से गुज़र रहे हैं, इससे सीखेगी नहीं और इससे सीख कर अपनी गलतियों को तस्लीम करके
आइंदा के लिए ऑनेस्ट वे में एक ठीक रास्ते को इख्तियार नहीं करेगी तो ये जो बचा कुचा जो इंतज़ाम और इंतज़ाम है ना, और ये जो पर्दादारी है, अल्लाह ना करे, इससे भी हाथ धोने पड़ जाएंगे। हालात बहुत ख़राब है। पाकिस्तान पहले ही मुश्किलात में मुब्तला है। हम पहले भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर बहुत सारे मसाइल का सामना है, मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी के ऊपर इश्यूज़ हैं, ईरान के साथ हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनली दहशत गर्दी का एक असेब और नसूर है जो हमारे सर के ऊपर सवार है। ऐसे हालात में तो सियासी क़यादत को दानिश और बीनश का आला तरीन मुजाहरा करना चाहिए, ना कि वो जिस तरह की खींचातानी कर रही हैं उसका मुजाहरा करें। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि सियासतदान, सियासी जमातें और सियासी दानिश जमहूरियत और सियासत से मोहब्बत की आड़ में दुश्मनी की रवश तर्क करें। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मैग्ना कार्टा जो है उसके ऊपर इत्तफाक करें जिसके नतीजे में मुल्क में कानून की हाकमियत, अदल इंसाफ की हाकमियत को यकीनी बनाया जाए। कौमी मुजरमों को कौम के सामने लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जमहूरियत और सियासत को सही मानों में कौमी और मुल्की तरक्की की एक तदबीर बनाए। जमहूरियत को एक ऐसे रास्ते में तब्दील किया जाए जिसके नतीजे में आम आदमी जो है उसको बुनियादी हकूक़ मिले और उसको मुआशी दबाव से निजात मिले। सियासत को इस तरह से बरूए कार लाया जाए कि मुल्क की मईशत और सलामती की ज़मानत दी जा सके। इस मैग्ना कार्टा के बगैर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। और इस मैग्ना कार्टा के लिए मैं ये समझता हूँ कि ऑल द डिसीजन मेकर ऑफ द स्टेट, इंक्लूडिंग हायर कोर्ट्स, जुडिशरी, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल द अदर पॉलिसी मेकर्स must sit on a table and make a line and road map for the country and the state. अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और हमेशा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।